एक दिन एक बहुत पुराना अंतरिक्ष यान अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर जाता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसके टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में बिखर गए। विमान का सबसे बड़ा हिस्सा एक सुनसान इलाके में गिरा था, जहां कई वैज्ञानिक सुरक्षात्मक सूट पहनकर उसकी जांच कर रहे थे। जांच के दौरान वैज्ञानिकों को विमान के मलबे पर एक बेहद अजीब जीव दिखाई देता है। वह एक छोटा सा एलियन जीव था जो किसी भी वातावरण में जीवित रह सकता था, चाहे तापमान कितना भी ज्यादा हो या कितना भी कम। वहां मौजूद डायरेक्टर मिस्टर कॉफमैन खुद भी इस जांच की निगरानी कर रहे थे, लेकिन बाहर निकलते समय एक लड़की उसे विमान का एक छोटा टुकड़ा देती है जिस पर वही एलियन जीव चिपके हुए थे। जैसे ही वह उस टुकड़े को हाथ में लेता है, वे जीव उसके हाथ पर काट लेते हैं। अचानक उसके हाथ से खून निकलने लगता है। उस रात जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। आधी रात को उसका शरीर कांपने लगता है, उसकी नसें उभर आती हैं और उसका चेहरा इतना डरावना दिखाई देने लगता है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अगली सुबह होती है। जब वह उठता है तो वह पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देता है, जैसे रात को उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वह तुरंत अपनी एक्स वाइफ कैरल को फोन करता है और कहता है कि वह अपने बेटे से मिलना चाहता है, लेकिन कैरल साफ मना कर देती है। इस पर वह कहता है कि बेटा उसका भी है और उससे मिलना उसका अधिकार है, लेकिन कैरल फोन काट देती है। बाद में वह अपने दोस्त बेन से मिलती है। कैरल उसे पूरी बात बताती है, लेकिन बेन समझाता है कि चाहे जो भी हो, वह बच्चे का पिता है और उसे अपने बेटे से मिलने से नहीं रोका जा सकता। यही वजह थी कि अगले दिन कैरल अपने बेटे को उसके पिता के घर छोड़ने चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका बेटा अपने पिता को देखकर हैरान रह जाता है। वह पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट खड़ा हो। वो उसे अजीब तरह से घूरते हुए होठ चॉकलेट पीने को देता है। इसके बाद हम कैरल को उसके घर में अकेले देखते हैं। रात का समय था। वह आराम से अपने लिए पानी गर्म कर रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। आधी रात के सन्नाटे में आई यह आवाज उसे तुरंत बेचैन कर देती है। सावधानी के तौर पर वह दरवाजा थोड़ा सा खोलती है, लेकिन सेफ्टी चेन लगी रहने देती है। बाहर खड़ा एक आदमी उससे कहता है, मैं सरकारी जनगणना विभाग से हूँ, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। मगर बात करते करते अचानक उसने अपना हाथ दरवाजे के अंदर घुसाने की कोशिश की। उसकी खाली और बेजान आंखें देखकर कैरल डर जाती है और दौड़कर उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करती है। एक बार तो दरवाजे पर लगे जोरदार धक्के से वह नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। आखिरकार वह उस आदमी को घर के अंदर घुसने नहीं देती, जिसके बाद वह आदमी वापस मुड़कर चला जाता है। लेकिन जब कैरल खिड़की से उसे देखने लगी तो उसने देखा कि उसकी चाल बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी या जिंदा लाश जैसी थी। घर में उस वक्त कैरल बिल्कुल अकेली थी, इसलिए उसने तुरंत बेन को फोन किया और उसे अपने पास बुला लिया। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अगले दिन जब वो रोज की तरह ऑफिस के लिए निकली तो उसके साथ फिर एक अजीब घटना हुई। सड़क पर मौजूद हर इंसान उसे घूरे जा रहा था। सबकी आंखें सुन्न और बेजान थीं, जैसे उनके अंदर से रूह निकल चुकी हो। सबसे डरावनी बात ये थी कि उन सबकी नजरों में कैरल के लिए अजीब सी नफरत दिखाई दे रही थी। ये देखकर कैरल बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक हो रहा है। सच्चाई जानने के लिए वो जल्दी से अपने ऑफिस पहुंची और इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने लगी। वहां कई लोगों ने लिखा था कि उनके अपने लोग पहले जैसे नहीं रहे। उनका व्यवहार और उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल चुकी थी। इन सब अजीब घटनाओं से परेशान होकर कैरल बेन के साथ डॉक्टर के पास जाती है। वहां डॉक्टर उसे बताता है कि जिस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान का हादसा हुआ था उसमें कई एलियन जीव मौजूद थे। डॉक्टरों का मानना था कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे वही जीव जिम्मेदार हैं। वे कैरल को बताते हैं कि संक्रमित लोग वायरस फैलाने के लिए अपने मुंह से एक खास तरह का तरल पदार्थ निकालते हैं। जब यह तरल किसी दूसरे इंसान के संपर्क में आता है और वह व्यक्ति बाद में सो जाता है तो वायरस उसके शरीर और दिमाग पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेता है। मतलब यह वायरस शरीर में पहुंचने के बाद तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक व्यक्ति सो नहीं जाता। इसके बाद उस इंसान के अंदर की सभी भावनाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। न प्यार, न डर, न खुशी, न दुख। वह एक जिंदा लाश की तरह जीने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि संक्रमित अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। इसी दौरान इंटरनेट पर मिली जानकारी से उन्हें पता चलता है कि यह वायरस अब कई देशों में फैल चुका है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि कुछ देशों ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अमेरिका में सरकार अभी भी इसे एक साधारण फ्लू मान रही थी और लोगों को उसी के नाम पर वैक्सीन लगाई जा रही थी। तभी बेन के पास उसके पड़ोस की महिला का घबराया हुआ फोन आया। उसने बताया कि उसके घर में बहुत डरावनी और खौफनाक घटना हो गई है। ये सुनते ही वे लोग तुरंत वहां के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर जो कुछ था उसे देखकर कोई भी इंसान डर के मारे बेहोश हो सकता था। घर का मालिक बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखों व नाक पर एक पारदर्शी चिपचिपे बुलबुले जैसी परत छड़ी हुई थी। ये देखकर कैरल सबूत के तौर पर उसकी तस्वीर लेने लगी, लेकिन तभी वो आदमी अचानक उठकर उस पर हमला करने लगा। इस अचानक हुए हमले से कैरल बुरी तरह घबरा गई, लेकिन तभी बेन ने समय रहते उसे बचा लिया। इसके बाद वह आदमी
आदमी किसी अजीब जीव की तरह हाथ पैरों के बल रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। बाद में डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि वायरस से संक्रमित लोग जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो उनके शरीर में एक अजीब परिवर्तन होने लगता है। उस दौरान उनका शरीर भयानक रूप से विकृत दिखाई देता है, लेकिन सुबह होते ही वे फिर से सामान्य इंसानों की तरह नजर आने लगते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें अचानक नींद से जगाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार ऐसा करने पर उनके शरीर और दिमाग को इतना जबरदस्त झटका लगता है कि उनकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक लैब है, अगर वे वहाँ पहुँच जाएं तो उनका इलाज हो सकता है। लेकिन कैरल मना कर देती है। वह कहती है कि वह अपने बेटे को ढूंढे बिना कहीं नहीं जाएगी। अपने बेटे को बचाने के लिए वो फौरन अपने एक्स हस्बैंड के घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। पूरा घर लोगों से भरा हुआ था और हर कोई अपनी खाली और बेजान आंखों से सिर्फ उसी को घूर रहा था। ये देखकर कैरल समझ गई कि उसका एक्स हस्बैंड भी इस वायरस का शिकार हो चुका है। वो बिना एक पल गंवाए वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उसका एक्स हस्बैंड झपटकर उस पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने कैरल के चेहरे पर अजीब सा तरल जैसा पदार्थ थूक दिया। मगर हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल उसने खुद ही कैरल को छोड़ दिया। फिर अगले ही पल वो बाकी संक्रमित लोगों के साथ उसका पीछा करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए कैरल तुरंत कार में बैठी और वहां से भाग निकली। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद सड़क पर कई संक्रमित लोग अचानक उसके सामने आकर खड़े हो गए। घबराकर उसने कार छोड़ दी और पैदल ही भागने लगी, लेकिन वो लोग उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। मदद की उम्मीद में कैरल सड़क पर दौड़ती रही, मगर जिस किसी से भी उसने मदद मांगी सबने उसे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार मजबूर होकर वो एक मेट्रो स्टेशन के अंदर जा छिपी। उसे लगा कि शायद अब वो उन लोगों से बच गई है, लेकिन पूरी मेट्रो ऐसे लोगों से भरी हुई थी जिनकी आंखें खाली और बेजान थीं। अब कैरल समझ चुकी थी कि सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि पूरी की पूरी शहर इस रहस्यमयी वायरस की गिरफ्त में आ चुका है। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने भी उनकी तरह शांत रहने का नाटक किया और चुपचाप जाकर एक सीट पर बैठ गई। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने कैरल की मुश्किलें और बढ़ा दी। मेट्रो में मौजूद एक महिला जो संक्रमित होने का नाटक कर रहा था अचानक पकड़ा गई। उसे देखते ही कैरल समझ गई कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो उसकी भी पहचान खुल सकती है। मजबूर होकर वो कुछ दूसरे लोगों के साथ दूसरी बोगी में चली गई, लेकिन तभी संक्रमित लोगों ने ट्रेन का दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल वो लोग वायरस भरी उल्टी फैलाने लगे। ये देखकर कैरल घबरा गई और तुरंत ट्रेन से कूदकर पटरी पर उतर गई। फिर वो रेल की पटरियों के सहारे भागते हुए किसी तरह मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल आई। अब शहर में लगभग हर इंसान एक जैसा दिख रहा था। सबके चेहरे भावहीन थे और उनकी आंखें खाली नजर आ रही थीं। अपनी पहचान छिपाने के लिए कैरल भी उनकी तरह चलने और व्यवहार करने लगी, क्योंकि इस समय उसकी सबसे बड़ी चिंता अपने बेटे को ढूंढना थी। कुछ देर बाद कैरल ने देखा कि सड़कों पर लोग कतारों में खड़े होकर वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यह कोई असली वैक्सीन नहीं थी। संक्रमित लोग अपने मुंह से निकले वायरस को ही इंजेक्शन के जरिए लोगों के शरीर में डाल रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया जा सके। लेकिन कैरल के लिए सबसे राहत की बात यह थी कि आखिरकार उसकी मुलाकात बेन से हो गई। दोनों आगे की योजना पर बात ही कर रहे थे कि तभी उसके बेटे का मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि उसके पिता उसे उसकी दादी के घर ले गए हैं। ये खबर मिलते ही दोनों तुरंत कार लेकर वहां के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में संक्रमित लोगों की निगरानी इतनी सख्त थी कि उनकी गाड़ी जल्दी ही पकड़ ली गई। पीछा करने वालों का ध्यान भटकाने के लिए कैरल के बेन ने कार को एक तंग गली में मोड़ दिया और खुद उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। इस बीच कैरल अकेले अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ देर बाद वो बिल्कुल भावहीन चेहरा बनाकर एक रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई और संक्रमित लोगों की तरह व्यवहार करते हुए ट्रेन में चढ़ गई। मगर सीट पर बैठते ही उसे अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। उसके शरीर के सेल्स तेजी से बदलने और बढ़ने लगे थे। ये साफ संकेत था कि वायरस उसके शरीर में अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। कैरल समझ गई कि अगर वो सो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खुद को जागता रखने के लिए वो तुरंत वॉशरूम में गई और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने लगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, एक लड़का अचानक दरवाजे के सामने आ गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि कैरल बाकी लोगों जैसी नहीं है। हालात बिगड़ते देखकर कैरल ने फुर्ती से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब उसने दोबारा दरवाजा खोला तो लड़के ने देखा कि उसके शरीर पर भी वही चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ है जो संक्रमित लोगों में दिखाई देते थे। असल में वो चिपचिपा पदार्थ कैरल ने कूड़ेदान से उठाए थे ताकि सबको यकीन हो जाए कि वो भी उन्हीं की तरह संक्रमित है। उसकी ये तरकीब काम कर गई और वो बिना शक पैदा किए स्टेशन से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। स्टेशन के बाहर उसका एक्स हस्बैंड पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे अपनी माँ के घर
ले जाता है। कैरल ने अपनी भावनाएं छिपाए रखी और पूरे समय संक्रमित लोगों जैसा बर्ताव करती रही। फिर मौका मिलते ही चुपके से दूसरे कमरे में चली गई और जैसा उसे उम्मीद थी वहां उसका बेटा मौजूद था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ समय पहले उसका बेटा एक गंभीर बीमारी से गुजरा था। शायद इसी वजह से उसका शरीर एलियन वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुका था और वायरस उस पर असर नहीं कर पा रहा था। अब कैरल ने तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को यहाँ से निकाल कर ले जाएगी। जब उसके एक्स हस्बैंड की माँ टीवी देखने में मशगूल थी तब उसने चुपचाप बेटे को साथ लिया और बाहर निकलने लगी। इसके बाद कैरल अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके पति और उसके साथी उन्हें जाते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कैरल और उसका बेटा भागते हुए एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे कैरल का पति भी वहां आ जाता है। उसे देखते ही वह अपने बेटे को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अब उसके अंदर कोई भावना नहीं बची थी। उसे यह एहसास भी नहीं था कि वह उसका अपना बेटा है। लेकिन इससे पहले कि वह बच्चे को नुकसान पहुंचाता, कैरल लोहे की एक रॉड से उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद वह अपने बेटे को लेकर एक अस्पताल के स्टोर रूम में पहुंचती है जहां बहुत सारी दवाइयां रखी हुई थी। वहां से उसने कुछ स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन और दवाइयां उठाई और जल्दी से उन्हें अपनी जेब में रख लिया। उसे पता था कि वायरस उसके शरीर में भी फैल चुका है। अगर उसे खुद पर नियंत्रण बनाए रखना है तो किसी भी हालत में सोना नहीं होगा। तभी बेन का फोन आया। उसने कहा कि वे दोनों वहीं छिपे रहें, वह जल्द ही उन्हें लेने आ रहा है। लेकिन बाहर हर तरफ संक्रमित लोग घूम रहे थे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने पहले कुछ हथियार जुटाने का फैसला किया। इसके बाद कैरल और उसका बेटा एक सुपरमार्केट में जाकर छिप गए और उसके आने का इंतजार करने लगे। मगर काफी समय बीत गया और बेन का कोई पता नहीं चला। उधर लगातार जागते रहने की वजह से कैरल की हालत बिगड़ती जा रही थी। नींद उस पर बुरी तरह हावी होने लगी। खुद को जगाए रखने के लिए उसने कई दवाइयां खाईं, लेकिन उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। आखिरकार वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वो बेहोश हुई, उसके शरीर के सेल्स दोबारा बदलने और नए रूप में ढलने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब वायरस पूरी तरह उस पर कब्जा कर लेगा। तभी उसके बेटे को माँ की कही हुई बात याद आ गई। उसने तुरंत जेब से इंजेक्शन निकाला और माँ को लगा दिया। कुछ ही पलों बाद कैरल की आंखें खुल गईं। होश में आते ही उसने देखा कि उसकी त्वचा उतरने लगी है और शरीर में खतरनाक बदलाव शुरू हो चुके हैं। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। खुशनसीबी से तभी बेन वहां पहुंच गया, लेकिन इस बार उसकी आवाज और व्यवहार कुछ अलग लग रहे थे। कैरल को तुरंत एहसास हो गया कि वो भी वायरस से संक्रमित हो चुका है। मजबूर होकर उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उसे दूर रहने की चेतावनी दी। तब बेन कहता है, एक दिन तुमने कहा था कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, लोगों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो, इस वायरस ने वही कर दिया है। अब लोग आपस में नहीं लड़ते क्योंकि उनके अंदर कोई भावना ही नहीं बची है, न कोई गुस्सा, न कोई नफरत, न कोई दर्द। इसलिए हर जगह शांति है। दुनिया की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर वह दरवाजा खोल देता है ताकि संक्रमित लोग अंदर आ सकें। ये देखकर कैरल रोने लगती है। वह कहती है, अगर मैं संक्रमित हो भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? बेन जवाब देता है, जो लोग इस वायरस का शिकार नहीं बन सकते उनकी हमारी नई दुनिया में कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही सभी संक्रमित लोग उसके बेटे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी कैरल उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वह अपने बेटे को बचाने के लिए हर हद पार कर देती है। कुछ ही देर बाद वह बेन को भी गोली मार देती है और उसे घायल कर देती है। फिर वह अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाती है, कार में बैठती है और तेजी से भागने लगती है। लेकिन कई कारें उनका पीछा करने लगती हैं क्योंकि सभी लोग उसके बेटे को मारना चाहते थे। अचानक सामने से एक कार आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। इस भयानक हादसे में कैरल बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर में संक्रमित लोग उनकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कार का शीशा तोड़ पाते, कैरल को होश आ जाता है और वह दोबारा कार चलाकर वहां से निकल जाती है। उसी समय लैब में मौजूद डॉक्टर का फोन आता है। वह कहता है, हमें वैक्सीन बनाने के लिए तुम्हारे बेटे की जरूरत है, तुम अभी कहाँ हो? कैरल उसे अपनी लोकेशन बता देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाता है और कैरल से कहता है कि वह अपने बेटे के साथ बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाए। अब कैरल अपने बेटे को लेकर लिफ्ट से छत की ओर जाने लगती है। हालांकि अभी भी बहुत सारे संक्रमित लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वह किसी तरह छत तक पहुंचने में सफल हो जाती है। छत पर पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है और वहां से उड़ जाता है। इसके बाद वे सभी लैब पहुंचते हैं। कैरल के बेटे के डीएनए और खून की मदद से इस वायरस की वैक्सीन तैयार की जाती है। वैक्सीन बनने के बाद एक एक करके सभी संक्रमित लोगों का इलाज शुरू किया जाता है और धीरे धीरे वे ठीक होने लगते हैं और आखिरकार इंसानियत को तबाह कर देने वाली उस एलियन वायरस महामारी का अंत हो गया। इस तरह दुनिया एक बार फिर विनाश के किनारे से वापस लौट आई। संक्रमण के दौरान उन्होंने जो कुछ भी किया था उनमें से किसी को भी उसकी याद नहीं रहती। बेन भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो ठीक हो चुके थे। बाद में कैरल और बेन की शादी हो जाती है। इस नई जिंदगी में सभी लोग खुश थे और आखिरकार उन्हें वह शांति मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आप ऐसी रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाली फिल्मों के रिकैप देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप इस वायरस से कैसे बचते।